नमस्कार किसान भाइयों। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्वभाव बड़ा ही अजीब है। देखिए, ये हर पौधे की जान है, लेकिन हम इसे जितना डालते हैं उतना पौधे को मिलता नहीं। तो चलिए आज फास्फोरस की इसी पहेली को, इसी विरोधाभास को सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसा कौन सा जरूरी पोषक तत्व हो सकता है जो इतना कीमती है कि आने वाले समय में शायद पेट्रोल डीजल से भी महंगा हो जाए, जिसके लिए देशों के बीच लड़ाइयां तक हो सकती हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तत्व की बात कर रहे हैं? जी हां, वो पोषक तत्व है फास्फोरस। हमारी खेती का वो गुमनाम हीरो जिसके बिना कोई फसल खड़ी नहीं हो सकती और जिसकी कमी आज दुनिया भर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फास्फोरस का स्वभाव ना बिल्कुल किसी कीमती गहने जैसा है। यह बेशकीमती है, पौधे के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि जैसे ही आप इसे जमीन में डालते हैं, जमीन इसे अपने अंदर जकड़ लेती है, एक ताले में बंद कर देती है। तो चलिए इसी फास्फोरस विरोधाभास को ठीक से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम खेत में खाद की बोरियां डाल देते हैं, पर फिर भी हमारे पौधे तक उसकी जरूरत का फास्फोरस नहीं पहुंच पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये बात सच में थोड़ी हैरान करने वाली है ना? देखिए, 1 एकड़ कपास की फसल को अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ 20 से 25 किलो फास्फोरस चाहिए। मतलब लगभग 1 बैग डीएपी काफी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत में किसान भाई 2-2, 3-3 बैग तक डाल देते हैं और उसके बाद भी फसल में कमी नजर आती है। आखिर ये बाकी का फास्फोरस जाता कहाँ है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि मिट्टी फास्फोरस को अपने अंदर फिक्स कर लेती है। आप कह सकते हैं कि उसे एक तरह से लॉक कर देती है। आइए अब ये समझते हैं कि मिट्टी ये काम 3 तरीकों से कैसे करती है। तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहली बात, फास्फोरस एकदम पत्थर की तरह है। ये जमीन में बिल्कुल नहीं चलता, जहां गिर गया बस वहीं पड़ा रहता है। दूसरी बात, ये चिकनी मिट्टी के कणों से गोंद की तरह चिपक जाता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा सिरदर्द है, वो है मिट्टी का पीएच। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो ये कैल्शियम से जुड़कर पत्थर बन जाएगा, और अगर ज्यादा अम्लीय है तो लोहे और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर बेकार हो जाएगा। दोनों ही हालतों में ये पौधे के किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, समाधान की बात करने से पहले यह समझना भी तो जरूरी है कि आखिर फास्फोरस पौधे के लिए इतना अहम क्यों है। अगर पौधे को यह नहीं मिलता तो आखिर दांव पर क्या लगा होता है? देखिए, फास्फोरस पौधे के हर काम की चाबी है। पौधे की शुरुआती जड़ों के विकास से लेकर कल्लों और शाखाओं के फूटने तक, फिर फूलों के आने से लेकर फल बनने तक, हर एक काम में फास्फोरस चाहिए। असल में ये पौधे की कोशिकाओं का पावर हाउस है जो ऊर्जा बनाता है। यहाँ तक कि पौधे के डीएनए का भी ये एक जरूरी हिस्सा है। इसके बिना पौधा बस जिंदा नहीं रह सकता। तो अब जब हम समस्या को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए इसके समाधान पर आते हैं। हम इस मुश्किल पोषक तत्व का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कैसे करें ताकि हमारी मेहनत और पैसा दोनों की बचत हो और फसल को भी पूरा पोषण मिले। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। ये फास्फोरस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम है। फास्फोरस कभी भी चलकर जड़ों तक नहीं जाता, हमेशा जड़ों को ही चलकर फास्फोरस तक जाना पड़ता है। खाद डालने का सारा खेल बस इसी एक लाइन पर टिका है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फास्फोरस हमेशा बेसल डोज में, यानी बुआई के समय ही देना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जब आप बीज के साथ या जड़ के पास खाद डालते हैं तो जैसे जैसे जड़ें नीचे फैलती हैं, वो फास्फोरस को लेती रहती हैं। अगर आप खड़ी फसल में ऊपर से डीएपी या एसएसपी का छिड़काव करते हैं तो वो पैसा लगभग बर्बाद है, क्योंकि वो खाद जड़ों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारे पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के खाद हैं। डीएपी, एसएसपी या 12-32-16 जैसे खाद पौधे की नींव बनाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा बुआई के समय ही देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फसल किसी खास अवस्था में है, मान लीजिए फूल आने के टाइम, और उसे फास्फोरस की तुरंत जरूरत है, तब हम 05234 या 1261 जैसे पानी में घुलने वाले खादों का इस्तेमाल स्प्रे या ड्रिप के जरिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे असरदार और टिकाऊ तरीके की। हम अपनी ही जमीन में पड़े हुए उस फंसे फास्फोरस को पौधों के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रकृति की मदद कैसे ले सकते हैं। इसकी पहली और सबसे जरूरी चाबी है जैविक पदार्थ, यानी अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट। जब ये जमीन में जाती है तो ये खास तरह के जैविक एसिड बनाती हैं। यही एसिड्स जमीन में फंसे हुए फास्फोरस को धीरे धीरे घोलकर पौधों को देना शुरू कर देते हैं। हमारे दूसरे नायक हैं ये छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी कहते हैं।
ये समझिए कि ये किसान के पक्के दोस्त हैं। ये जमीन में जैविक पदार्थ को खाते हैं और ऐसे एसिड पैदा करते हैं जो फास्फोरस के ताले को खोल देते हैं और उसे पौधों के खाने लायक बना देते हैं। और तीसरे और सबसे शक्तिशाली साथी हैं माइकोराइजा। ये एक खास तरह की फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ दोस्ती कर लेती है। ये अपने धागों को पौधे की जड़ों से भी कई गुना दूर तक फैलाती है, जहां पौधे की जड़ें कभी पहुंच ही नहीं सकती। ये वहां से फास्फोरस को खींचकर लाती है और सीधा पौधे को दे देती है। ये एक तरह से जड़ों का नेटवर्क बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक मिलीजुली रणनीति अपनाएं। बुवाई के समय सही तरीके से खाद डालें, खेत में जैविक पदार्थ का इस्तेमाल बढ़ाएं और साथ में पीएसबी और माइकोराइजा जैसे कुदरती मददगारों की भी मदद लें। बस इसी तरह हम इस कीमती खाद के हर दाने का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। फास्फोरस खदानों से निकलता है और ये हमेशा तो नहीं मिलेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। उस दिन हम दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? इसका जवाब शायद प्रकृति के साथ मिलकर काम करने में ही छिपा है, ताकि हम कम लागत में ज्यादा पैदावार ले सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपजाऊ जमीन छोड़कर जा सकें।